रंगों के उत्सव के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व का भी आगाज हो गया है और आगरा में हम हैं। आगरा की डीसीपी सिटी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि होली उत्सव और लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सर, होली उत्सव के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व भी आगाज भी हुआ है। 30 चरण में आगरा में मतदान होना है, उसके लिए क्या पूरी व्यापक व्यवस्था की गई है? तो देखिए, सबसे पहले जो कल होली का त्यौहार है और आज रात शाम से ही होलिका दहन पूरे जनपद में होने वाली है। उसकी तैयारियों के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहले सभी थानों और सर्किल स्तर पर और मेरे स्तर पर भी पीस कमेटी की बैठक जो समाज के गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ कर ली गई है। और आज जो 1128 स्थानों पर होलिका जल रही है उनके जो सभी आयोजक हैं उनसे बात कर ली गई है। हर जगह पूरे शहर को सेक्टर जोनल स्कीम में बांट दिया गया है। 120 स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, ट्रबल स्पॉट। वहाँ पर फोर्स हमारी लग गई है और बैरियर लग गई है, QRTs हैं, PSC दी हुई है, ड्रोन से मॉनिटरिंग और सर्विलांस से भी नज़र रखी जा रही है। और पूरी तरीके से हम अलर्ट हैं और हम कमिटेड भी हैं कि इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएंगे। और जो लोकसभा चुनाव हैं जो तीसरे चरण में आगरा में होने वाले हैं, तैयारियां उनकी लगभग पिछले 1-2 महीने से लगातार चल रही हैं। इस चुनाव के दृष्टिगत जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं, स्टेट के बॉर्डर, आपको पता है कि आगरा से मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की सीमा लगती है, तो वहाँ पर लगातार स्टैटिक सर्विलांस टीम और जो पिकेट है उसके द्वारा चेकिंग की जा रही है। पिछले कई दिनों में आपने देखा बहुत सारे अवैध शस्त्रों की भी बरामदगी हुई और एक्साइज में भी हमने अच्छी बरामदगी की। एक NDPS के भी 2-3 अच्छी रिकवरी हुई। लगातार हमारी टीमें अलर्ट है। हमारा जो इसको लेके कमिटमेंट है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित न कर पाए। इसी को देखते हुए तमाम जो अराजक किस्म के व्यक्ति हैं उनको बाउंड डाउन कराया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का गुंडा हुआ है, जिला बदल कर की भी कार्रवाई हो रही है। पूरी प्रोसेस जो है वो अपने एक अच्छे स्पीड से चल रही है। लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लक्ष्य ये है कि जो हमारा चुनाव 7 मई को है उसको हम बहुत एक फ्री एंड फेयर माहौल में करा पाएँ और जो वोटर है हमारा वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय और लालच के और इंडिपेंडेंट रूप से अपना चॉइस एक्सरसाइज करे और मतदान करे। तो एक सवाल है कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के कंधों पर होती है। इस बीच में संवेदनशील जो बूथ होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो एक चुनौती के रूप में आते हैं। उसके लिए क्या पूरी तैयारी की गई है, किस तरह चिन्हित किया गया है? देखिए, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ जिनकी आप बात कर रहे हैं उसमें एक प्रॉपर ड्रिल है। उसमें वहाँ फोर्स भी ज़्यादा लगती है, वहाँ CAPF का कॉम्पोनेंट भी ज़्यादा होता है। उसको लेके पहले से अलर्टनेस, ये एक परसेप्शन होता है कि इन बूथों पे संभावना है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए एक्सरसाइज पहले से कर ली जाती है ताकि वहाँ पर ज़्यादा फोर्स रहे, ज़्यादा तैयारी से हम रहें ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। संवेदनशील का मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। वहाँ पर एक पहले से हमको ज़्यादा तैयारी करने वाली बात है, उसके लिए मार्क किया जाता है वो बूथ, ठीक है। तो वो हमारे द्वारा तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। जैसे मैंने आपको बताया, वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथों पे और ज़्यादा हम अलर्ट हैं नॉर्मल बूथ से, और वहाँ पर पूरी फोर्स हमारी लगी रहेगी। कोई भी किसी प्रकार की समस्या इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि हमारे देंगे। तैयारी हमारी पूरी है और उसी हिसाब से चुनाव में उतरेंगे। ये आगरा के DCP सिटी सूरज राय जी हमारे साथ थे, जिसने होली के त्यौहार को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्था को बताया और कहा है कि होली का त्यौहार हो या लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षा के साथ संपन्न होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।